hello everyone, welcome back to my channel. This is Deepshika and you're watching Illumigirl. Okay, alright. So आज के वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे फ़नी इंडियन मीम्स लेकर आई हूँ और डेफिनेटली इतने ज़्यादा क्रेजी हैं वो, मैं आपको क्या बताऊँ। सो फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, अभी के भी सब्सक्राइब करो। सो यार चलते अपने फर्स्ट वीडियो पे। चन्ना चन्ना नॉट चन्ना, मतलब नॉट चान, चना चना जो खाने वाला चना था, चना मेरे तो जो समझ में आया, उसको जो सुनने में आया, और डेफिनेटली वो लिखा भी होगा तो च और ना लिखा होगा तो उसको लगा चना, चना मतलब वो खाने वाला चना। सुनने में हमें पता है चना मेरे यहाँ लग रहा है, बट लिखने में अगर आप देखो ना तो वो चना जो खाने वाला चना उसी की स्पेलिंग जाएगी। कितने अलग एंगल से देखा। अभी आप लोग मजाक उड़ा रहे होंगे ना इसका, बट हाँ ड्राइंग तो मजाक उड़ाने वाली थी। शाम गई, क्रोधित महाश्री ने दिया हमारा श्राप। अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना। है मूढ़ बालक, शायद तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं। यदि तूने पुनः हमारी वाणी की अवहेलना करी तो हमारे क्रोध से वंचित न रह सकेगा। तेरी ये मजाल, दुष्ट बालक, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके विचारों में तू लीन है, जिसके लिए तूने हमारी अवहेलना करी, उसे तो जिंदगी भर के लिए भूल जाएगा। उसकी प्रत्येक स्मृति तेरे मन से, मुझे तो लग रहा है बहरा है लड़का, के लिए लुप्त हो जाएगी। तू उसे युगों युगों तक हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये मेरा श्राप है। महर्षि जी, अब क्षमा मांगने से कोई लाभ नहीं। ये लीजिए मिठाई खाइए। हैं? मिठाई किस लिए? वो इसलिए कि मैं एक लड़की के प्रेम में था जिसका विवाह हो गया, और जब हमें पता चला कि आप हमारी नगरी में आ रहे तो मैंने सीखा कि अपनी प्रेमिकों को याद करके ना सुनने का नाटक करियो, बाकी काम तो महर्षि जी खुद कर देंगे। महर्षि जी, आपने मेरा मुंह बंद करवा दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं। यार ये बेचारे गुस्से का गलत फायदा उठाना कोई इनसे सीखे, इनसे बेचारे महाराज जी की एक तो बेइज्जती कर दी, ऊपर से उनका फायदा भी उठा लिया था आपने कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, अगर आप ऐसे टूटे दिल के साथ में बैठे और मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, तो यही करना। श्राप ले लेना इस चीज का। ऐसे तो होने वाले नहीं हो तुम लोगों का मूव ऑन, ऐसे ही सही। वेलकम खान सर ऑन पाकिस्तान। हाउ यू आर सर? बाढ़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी। ठीक है सर, मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। हिंदी। सर, आप मेरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में जब सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट्स आती है? कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। सर, ये सोचते हो आप हमारे मुल्क के बारे में? सर, हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा देश जल्दी जल्दी डेवलप हो सके? चम्मच में थूक के डूब जाना चाहिए। सर, बहुत ज्यादा रोस्ट कर रहे हो आप हमारे मुल्क को। सुना है आपके मुल्क इंडिया में आपके कोचिंग पे किसी ने बम फेंक दिया था। अरे बैल कहीं का बम। रही बात बम, तो तुम अपने यहाँ बचा लो। मस्जिद में तो छोड़ा सब नहीं बम फोड़ने के लिए, मस्जिद बम फोड़ने की जगह है। बात तो सही बोल रहे हैं सर आप, मस्जिद जैसे पाक जगह को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। सर, सुने हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पे हमला का तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो मोदी जी बताएंगे। सर, आप मुझे अपने साथ सर इंडिया ले चलो सर, प्लीज सर, प्लीज। क्यों? सर, ये देश पाकिस्तान रहने लायक नहीं है सर। आप बोलोगे सर, आपके कोचिंग में झाड़ू पोछा सब मार देंगे सर। काश ऐसा होता। सर प्लीज ले चलो सर, इस मुल्क में बहुत डर लगता है सर। भाग यहाँ से। ठीक है सर, आपकी मर्जी। सर, पॉडकास्ट खत्म करने से पहले पाकिस्तान के लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे आप? खान सर की जय, खान सर की जय। डेफिनेटली खान सर का कोई दूसरा इंटरव्यू या दूसरा कोई पॉडकास्ट है, उसको मर्ज कराया अपने क्वेश्चंस के साथ में, विच इज़ टू गुड। काफ़ी अच्छे से सिंक्रोनाइज कर लिया। खान सर का ये वाला पूरा इंटरव्यू देखना भाई, मज़ा आ जाएंगे सुनने में। एंड लिटरली खान सर ने जो स्टूडेंट्स के लिए किया है ना, वो तो भैया कोई कर ही नहीं सकता। काठमांडू के भयानक जंगलों में पहुंचा तो हरियाली अपने चरम पर। हरे पौधे सूख गए थे और कुछ झटीले पेड़ ही बचे थे। कुछ पौधे हरामजादगी पर उतर आए थे। ये कीड़ों को कीड़ों की तरह मसल देते थे और उनका जूस पीते थे। बारिश का ऐसा मंजर उठा, ऐसा लगा जैसे पनमेल पहुंच गया, और दरअसल यहाँ पौधों ने ही पानी निकाल दिया था। तेज पानी के चलते कसूरी मेथी के खेत लहला उठे। इस जगह पर मुझे जाने से रोका गया क्योंकि यहाँ प्राण भक्षी जानवर रहा करते थे जो पलक झपकते ही तुम्हारे प्राण फाड़ दे। इन जानवरों का खौफ ऐसा था कि लोगों का हुजूम अपनी गाड़ियां छोड़कर वहां से निकल गया था। मैं अपनी नाभि में कैमरा लगाकर मुआयना कर रहा था, तभी मेरी दृष्टि पड़ी बरगंडी रंग की एक डंडी पर जो हिल रही थी, और सामने का मंजर देखकर मेरे होश सूख गए। दरियाई घोड़ा नुकीले दांत दिखा रहा था। इसको लगा कि मैं इसकी हरकत से डर जाऊंगा, जबकि मैंने तो बस पैंट पे मूता ही था। तभी अचानक एक भयानक हलचल शुरू हो गई और सामने से आवाज आई कि ना करे खुदा के लिए, ना करे। दरअसल ये हरीश रऊफ की भटकती हुई रूह थी।
जो शर्मनाक हार के बाद इन जानवरों के शरीर में घुस गई थी, क्योंकि उसकी खुद की ही आत्मा क्रैश हो चुकी थी। साथ ही साथ वहाँ पर फखर जमान, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, इन सब की आत्माएं भी भेष बदल कर छुपी हुई, ताकि अपने मुल्क के लोगों की गालियां खाने से बच सके। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेरी वर्स्ट, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि अंडे से निकलते ही क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए बल्कि आराम करना चाहिए, और ऐसे इशारे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए जब बहुत घटिया खेल रहे हो, नहीं तो स्थिति ऐसी हो जाती है और वो बहुत दर्दनाक होती है। जहाँ आंडिया के जंगलों में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था, वहीं पड़ोसी मुल्क में लोग अपने खिलाड़ियों के ऊपर थू थू कर रहे थे। रऊफ को तो टाइट बांध दिया गया, उसके हाथों को अच्छे से जकड़ दिया गया ताकि हाथ से इशारे करके वो अपने ही मुल्क की ऐसी तैसी न करवाए, ताकि अपने मुल्क की ऐसी तेजी ना करवाए। सच में यार, ये जो प्लेयर्स ने जो हरकतें करी है ना, उसकी वजह से जो पाकिस्तानी ऑडियंस है ना, उन लोगों को इतना सुनना पड़ रहा है। वो खुद सोचते होंगे कि यार क्या नमूने, इन लोगों की वजह से हम लोगों को सुनना पड़ रहा है। मतलब 101% यही होगा आप कुछ अच्छा होगा और आप कहीं ना कहीं जीतेंगे। मतलब क्रिकेट को लेकर ही बड़ी उम्मीदों के साथ में गए थे, लेकिन पैसा बर्बाद। भाई रवि गुप्ता का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, आई लव इट, आई रियली लव इट। आदाब, जय झूलेलाल। मैं हूँ शिजुका का फूफा और मैं शिजुका का जीजा। तो सोशल मीडिया पे जो हमारी लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है 2 लड़कों के नाम से, एक है नोबिता और एक है डेकिसुकी। तो मैं वही इसी बात पे बता दूं, शिजुका अभी उस उम्र में ही नहीं है कि वो खुद डिसाइड कर पाए कौन सा लड़का उसके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो इसीलिए उस बात के लिए उसका परिवार बैठा है, हम डिसाइड करेंगे। अभी हम नोबिता के घर से ही होके आ रहे हैं। सबसे पहले हम उसके माँ बाप से मिले, डोरेमोन से मिले, उसको 2 झापड़ मारे हमने। 2 नहीं 4 मारे। 2 मैंने अंदर जाके मारा। क्यों मारा? हाँ, क्योंकि साइड में पॉकेट रहता है, उस आदमी का सीधा पॉकेट है। ये कैसी चीज है भाई? सबसे पहला पॉइंट ये कि स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। दूसरी बात, नोबिता खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है। पूरा दिन हर रोते चीज रहता के है। लिए डोरेमोन के पास जाना, छोटी छोटी बात। अब कल शादीशुदा मर्द के जीवन में कोई दिक्कत आ रही, शिजुका को बच्चा नहीं हो रहा कुछ, तो वो बात भी डोरेमोन तक जाएंगी। तो फिर क्या उसकी नियत बिगड़ जाए कल चल के? हमको ये घर में रिश्ता ही नहीं करना। बिल्कुल, इसीलिए हम ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं करना चाहेंगे। हमारे जो परिवार एक बिल्ला चला रहा है, छोटा सा गोल सा नीला कलर का, तो इसीलिए डेकिसुकी बेस्ट मैच है हमारे। नोबिता की चेन नहीं है पैंट में, ये कैसा है? क्या सेंस है उसका? एक कलर की टी शर्ट पहनते से पीले कुछ है नहीं उसके घर में। अभी डेकिसुकी फाइनल मैच हो गया है, उसके ही घर हम जा रहे हैं। हम लोग दिवाली के बाद शादी की डेट निकालेंगे, आप सबको आना है। आप सबके घर में पत्रिका पहुंच जाएगी। दिसंबर में हम लोग शादी रखेंगे, जरूर आइए। स्टार्टिंग में तो बोला था कि उसकी इतनी उम्र ही नहीं है और अब उसकी शादी कराने के लिए डेट फिक्स करवा रहे हैं। वाह 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 वाह। हाँ, तो मैं भी इसी वे में बात करूँगी ना। डोरेमोन के लिए तो साफ बोल दे कि अरे जिनका घर बिल्ला चला रहा है उस घर में तो हमें जाना ही नहीं है। ऐसे कौन बोलता? दोस्तों, एज अ प्रीमियम कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया, मैं कल के इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद काफी खुश हूं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं काफी रिलैक्स्ड हूं और मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कल पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स किया है, 50 रन पे 10 की 10 विकेटें गिर गई धक धक करके। मैं बस यही कहना चाहता हूं, इनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और इनके जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, उन सब के आगे से नहीं, उन सब के पीछे से बैट्समैन तो हटा ही दो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से बुमराह साहब ने रऊफ साहब की गुल्ली उड़ा के यूं इशारा किया एकदम वापसी, मैं तो कहता हूं इनके आगे से टॉप, मिडिल और लोअर भी हटा दो। सिर्फ बीच में ऑर्डर रह जाएगा। और हमारा ऑर्डर आज से यही है इंडियंस का आप लोग को, कि आप लोग क्रिकेट नहीं खेलोगे। कुछ भी करो, ग्राउंड में पानी पिलाओ, साफ करो, बारिश हो, ड्यू सुखाओ, कुछ भी करो, हमको नहीं मतलब है। पिछली वीडियो में मैंने आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग रुकवा दी थी, इस वीडियो में मैं आपकी बैटिंग रुकवा दे रहा हूं। सिर्फ फील्डिंग रह जाएगी और जिस तरह की क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो ना, ये फील्डिंग आपके देश में आपकी कोई खुद ही सेट कर देगा। ये हैरिस रऊफ साहब की प्रॉब्लम क्या है? मेरे को ये समझ नहीं आता, जब खराब गेंद ही डालनी है तो इतनी दूर से भागते हुए क्यों आते हो? हाथ से फेंक लो। कराची से निकले हुए दुबई तक फेंकने के लिए भागते हुए आ रहे हैं ताकि 3 ओवर में 54 रन दे सके। हैं, थकवा भी रहे हैं और मरवा भी रहे हैं। और ये अबरार अहमद की क्या प्रॉब्लम है? विकेट लेने के बाद क्या गंदे इशारे, क्या है ये? हाँ, उसका भी बहुत मजा नवाबी शौक खत्म ही नहीं हो रहे। क्या है ये? क्या कोने में बुला रहे हो क्या? जब खुले मैदान में मारी जा रही है तो कोने में क्यों आएंगे हम लोग?
मैं ज्यादा आज बोल नहीं सकता, हम लोग मैच जीत रहे हैं, क्रिकेट जीतने की खुशी है। और मेरे घर में आज फंक्शन भी है सुबह सुबह, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तिलक है किसी का हमारे घर पे आज। हाँ, तिलक जनरली सुबह ही लगाया जाता है, कल पहली बार हुआ है जो रात को लगा दिया। हाँ, मैं असली हूँ, नो कैप, बीटों पे जंगली हूँ, नो कैप। एक एक को बुला बुला के थप्पड़ मारा गया है ऐसा लग रहा है, एक एक प्लेयर को। ना सिर्फ इंडियंस बल्कि उनके खुद के मुल्क के जो लोग हैं ना वो भी यही करना चाहते हैं। तुम यहाँ कैसे? वेलकम टू योर होम प्रिया। भाई, ये आंटी इसके तुम्हारे मैंने एक दो और बचपन की वीडियोस देखे। फोटो दिखा रही थी। तुम अंदर कैसे आए? अरे प्रिया, ये क्या तरीका है बेटा मेहमान से बात करने का? कोई बात नहीं आंटी, मैं भी तो फैमिली बनने वाला हूँ ना। बाप रे तुम्हारी शर्ट का बटन खोला हुआ है, क्या मैं तुम्हारे दिल में झांक सकता हूँ? मेरे लिए चाय बना रही हो प्रिया, मीठा मत डालना, सिर्फ झूठा कर देना। मैच में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना तो मुझे बताना। हाँ प्रिया के छोटे भाई। मेरे भाई से दूर रहो। वो मुझे मैथ्स पढ़ा रहे हैं दीदी, डांट क्यों रही हो? इट्स ओके प्रिया, मैं उसको बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा, एकदम स्टॉकर। क्या? सॉरी, एकदम टॉपर। मेरी माँ से दूर रहो, समझे? ऐसे क्यों बोल रही हो प्रिया, वो मेरी भी तो मम्मा है, सासू मम्मा। प्रिया पापा कब आएंगे? मम्मा। मुझे हमारी शादी की बात करनी है। वो नहीं आएंगे आज, तुम जाओ यहाँ से। अरे बेटा देख प्रिया की बचपन वाली फोटो, बचपन में कैसे नंगी पुंगी घूमती थी। नंगी पुंगी? बचपन वाली तो मैंने भी नहीं देखी, दिखाओ आंटी। तुम इतनी देर से मेरे बाथरूम में क्या कर रहे थे? वो मैं कैमरे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था प्रिया। क्या? तुमने मेरे बाथरूम में कैमरा लगाया है? फोन के कैमरे का प्रिया, मैं इतना गंदा लवर नहीं हूँ, मैंने बाथरूम में तो कैमरा लगाया ही नहीं। फिर कहाँ लगाया है? सच सच बताओ। देखो आंटी तुम्हारे रूम की सफाई कर रही हैं, आ जाओ जल्दी से हक कर लेते हैं। बाप रे शर्मा के भागने का टाइम है, लवर के साथ हक करने का नहीं। हाँ भाई द वे, हक कहेंगी भाई साहब। पहली बात तो जो टॉपर्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते, मैंने जितने देखे हैं टॉपर्स ऐसे नहीं होते। तुम पूरे टाइम पढ़ाई में और उसी में घुसे रहना, मैंने आज तक, मैंने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे सब जगह देख लिया, कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो एकदम ऐसे नर्ड होकर और एकदम पढ़ाई में हो रखा है। इतना ज़्यादा साइको टाइप लग रहा था। सागर, जबड़ा चाय बना के ले जाए। पापा आप हमेशा मुझे ही काम बोलते हो, इसको बोल दो ना। घर का छोटा तू है ना, जा रहा हूँ। पापा मुझे लगता है सागर को अब सब कुछ सच बता देना चाहिए। कैसा सच? यही कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या सच? तो ये है कि तू मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला था। तेरे असली माँ बाप कौन है मैं नहीं जानता, शायद वही तुझे वहाँ फेंक कर चले गए थे, और उस वक्त हालात भी कुछ ऐसे थे कि मुझे मजबूरी में तुझे अपने साथ रखना पड़ा। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो और जमीन के बंटवारे में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बेटा मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ, तू समझ रहा। बेटा मुझे माफ कर देना। आज तक आपने मुझसे ये बात छुपाई रखी, और अब जब जमीन बंटवारे की बात आई तो देख कैसे शक्ल उतर गई। मैंने कहा था ना पापा, मजाक नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ये मजाक था। ओहो बताना चाहिए था ना मजाक। ये तो कमीना इंसान निकला भाई साहब, जहर डाल के लेकर आ गया ज़मीन के बंटवारे के लिए। दिस इज़ द रियलिटी। चीज़ें कई जगह पे होती है, लोग इस तरीके से ज़मीन के लिए किसी को भी मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, जैसे वो खुद के फादर ही क्यों ना हो। बट यार, जिन लोगों ने आपको बचपन से पाला है, अगर वो आपके माँ बाप नहीं है ना, तो आप उनके लिए पता है ग्रेटफुल नहीं होते हो। मतलब 2 मिनट में यूं चेंज हो जाते हो, तो ये चीज़ ना बड़ी घटिया लगती है सच में। और यहाँ तो जहर ही दे दिया जैसे ही पता पड़ा। शॉकिंग क्लाइमैक्स। एंड तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। नशे हुए हैं आज की पार्टी में, मजा आ गया यार पार्टी में। पता है पार्टी इतनी अच्छी क्यों हुई? क्योंकि वो हराम का जनाब पूरब नहीं आया। बेटी यार शाटा क्यों मार रहे हैं मेरे? तूने मेरे पे चढ़ गई है क्या? ये मूर्ति चेंज हुई है क्या? नशे हो गए हैं क्या मेरे को? तुझे पता है वो होता ना तो ना साला खुद नशे करता ना भाई वीटी हो जाती है। ऊपर से अबे तू पागल है क्या भाई? मैंने नहीं कुछ किया, मुझे भी चाटे की आवाज मुझे भी आई थी। देख मैं ये बोल रहा हूँ, ये आता है अपनी अकड़ में सब पे ढोंस जमाता है। अबे ये है कौन? बौना है बौना। दोनों को पड़ा। तेरे को लड़ना है बता दे। तेरे को लड़ना है? ये मूर्ति फिर से चेंज हुई है। अबे ऐसे ही दिए तेरे को नशे हो गए यार। यार मुंह आ रहा है, मैं जरा भाई मुझ मेरे को भी आ रहा है, एक सेकंड।
उसको पता भी नहीं हमें बहुत ज्यादा पी लिया, हमें मूर्तियां भागते हुए दिख रही है। पूरब ने तो आँख बंद करे करे पूरी एक्टिंग करके दिखा दी। बट पूरब और ये जो अभी बोल रहा था ना, मेरे को जो टॉल वाला बंदा है, मेरे को नाम नहीं पता, आई एम रियली सो सॉरी, बट ये और पूरब भाई क्या एक्टिंग करते हैं, नेक्स्ट लेवल। अबे तू आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? अच्छा, तुझे बिरयानी खाने के लिए बोल दिया तो अजीब बिहेव कर रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है, यहाँ क्यों ले आया तू जानता है ना नवरात्र चल रहे हैं। अबे यार, ये नवरात्रों में 9 दिन चिकन ना खाना कोई लॉजिक है इसमें? भाई नवरात्रों में खाने से पाप चढ़ता है। अच्छा, और लोग जो पूरा साल दबाकर चिकन और मटन खाते हैं उसका पाप नहीं चढ़ता? और एक तो भगवान का लोगों ने दिन बना दिया भाई, भगवान का कोई दिन थोड़ी होता है, भगवान का पूरा ब्रह्मांड है, हर दिन उसका। भाई मैं तो मानता हूँ कि या तो हम चिकन खाते हैं या नहीं खाते हैं, 2 बातें होती हैं इसमें। फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई इस दिन खाते हैं इस दिन नहीं खाते हैं, फिर तो ये बेवकूफ वाली बात। अगर हम चिकन खाते हैं तो फिर दिन को क्या देखना? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। चल बिरयानी मंगवाता हूँ भैया, 2 प्लेट चिकन बिरयानी। तूने एक चीज और नहीं सोची क्या? कि मैं आज अजीब बिहेव क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहा है? ये देखने के लिए कि तू अपने अंदर के शैतान को 9 दिनों तक रोक सकता है कि नहीं। भगवान जी देख, तू तेरे अगले जन्म की फील्डिंग कैसे करता है? 9 दिन भी नहीं छोड़ सकता ना तू। अब देख, तेरे अगले जन्म की फील्डिंग सेट कर दी। अब देख तू, अब तू नहीं बचेगा, अब तेरी फील्डिंग होगी शायद। अब तू गया बेटे, बहुत चिकन खाता है ना तू। शानदार शानदार। और वो बोलते बोलते गया यार, 1 सेकंड पहले बाइक गई है। एक तो ना ये लोग एक्टिंग करते करते बिल्कुल भूल जाते हैं अपनी सेफ्टी। भाई क्या सही था, और ये सच है। लोग बाग ना इसको गुस्सा आता है, यार आज मेरा गुरुवार का व्रत है मैं नहीं करूँगा, आज मेरा ट्यूसडे का फास्ट है, आज मेरा सैटरडे का फास्ट है, आज तो हनुमान जी का दिन है, आज तो मैं नहीं। भाई हनुमान जी देख रहे हैं कि भाई तुम वो एक दिन पकड़ के तुम सिर्फ बहाना मार रहे हो और बाकी टाइम तुम खा रहे हो, बाकी टाइम भी वही पाप कर रहे हो, तो उस दिन भी करी दो। ये नौटंकी भी क्यों कर रहे हो? भगवान को सब समझ में आता है। तुम 7 दिन के अंदर 4 जाने ले रहे हो, ठीक है, बट तुम उस दिन पे नहीं ले रहे हो जिस दिन भगवान का नाम ले रखा है। अरे भगवान का नाम सारा है, भगवान का एक एक सेकंड एक एक करना है भाई। तुम किस चीज़ को मान के चल रहे हो? तो हर एक दिन भगवान का है, फिर तुम क्यों इज्जत नहीं कर रहे हो? खुद के मन को तसल्ली देनी और कुछ नहीं, बस खुद के मन को ये बताना कि भाई हम तो भगवान के भक्त हैं। भगवान बोलते तुम बेटा रुको, तुम बेटा रुको, तुम खाओ, तुम लो चटकारे, तुम लो मज़े। अभी मैंने आगे की फील्डिंग सेट कर दी तुम्हारी। हम लोगों में से कितने लोग वेजिटेरियन और कितने लोग नॉन वेजिटेरियन, मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ। तो गलत था। ये मेरा पक्का ब्रो है, पक्का ब्रो। लाइक सेम आई एम स्टिल चूजिंग YouTube over love, real love. Driving him crazy in car. Nothing. In my car. Just looking at you. I think it's too crowded here. Can you sit in my car so that I can drive you crazy? Sure. सुरभि तू झूठ बोल कर लाई थी मुझको? मुझे पता था। अरे जब गाड़ी चलानी ही नहीं थी तो तूने कहा क्यों आई विल ड्राइव यू क्रेजी? झूठी सुरभि। मुझे तो लगता है तेरी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। नहीं है ना? अरे धक्का ही मार दे यार। झूठी सुरभि। ये ऐसा एक और वीडियो आ चुका है ना, मेरे को कुछ ऐसा सही था वो, जिससे दिमाग में यूँ लगे कि अरे यार पता नहीं क्या होगा घर जाके। वहाँ पे जाके झूठी सुरभि। ओके, सो फाइनली बढ़ते अपने लास्ट वीडियो पे। कुत्तों के दादाजी। कौन है ये इंसान जिसने इसको शूट करा है? यार ये लोग कहाँ से क्या चीज़ें शूट करते हैं, कुछ भी। यार वैसे तो लग रहा था दादाजी, कुत्तों का दादाजी। सो यार दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत सारा प्यार करो और बाय।